हेलो फ्रेंड्स, क्या आप बार बार डिप्रेशन की तरफ जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, आपके अंदर एंग्जाइटी बढ़ जाती है। एंग्जाइटी असल में कुछ नहीं है, जो आपके अनवांटेड इमोशंस हैं वो एक आपकी एक फीलिंग का रूप ले लेते हैं। इसी को एंग्जाइटी बोला जाता है। मान लीजिए कल आपने किसी से झगड़ा हो गया, आप याद कर रहे हो, अब ये फीलिंग कहीं ना कहीं स्टोर हो रही है बॉडी में। और जैसे ही आपको थोड़ा सा गुस्सा आएगा, उस आदमी को कोई शक्ल याद आएगी, आपके अंदर सडनली वो इमोशन पैदा हो जाते हैं बॉडी में, वो फीलिंग पैदा हो जाती है। तो इन सब से कैसे बचें? आपको अपने इजी सी बात है, आपको अपने पेट के गट बैक्टीरिया बढ़ाने हैं। गट बैक्टीरिया से क्या मतलब है? जो आपके जो डाइजेस्टिव ट्रैक में जो गट बैक्टीरियाज होते हैं, उनकी पॉपुलेशन को बढ़ाना है। तो उनकी पॉपुलेशन को हम कैसे बढ़ाते हैं? उनकी पॉपुलेशन को हम कांजी से बढ़ाते हैं, और फाइबर उनका खाना है, जैसे अमरूद है, अनार है, कोई भी सीड्स है, वो उनका खाना होते हैं। तो आज मैं आपको बताती हूँ, जो मैं ले रही हूँ आज, ये हमारी पाइनएप्पल कांजी है, जो मैंने आपको वीडियो में बताई थी बनाकर। ये मैंने गिलास में ले ली है, ये गिलास ले लिया है, ये भरा हुआ है। असल में ज़्यादा ये इसका टेस्ट थोड़ा अलग सा हो गया था, तो इसमें मैंने हाफ पानी मिलाया, हाफ कांजी है। फिर इसमें जो ये गट संजीवनी का हमने सैशे मंगवाए हुए हैं, आपको मैंने पहले भी दिखाए थे गट संजीवनी के। तो ये प्रोबायोटिक है, इस प्रोबायोटिक को भी मैं इसी में ऐड कर रही हूँ, क्योंकि बार बार चीज़ें नहीं ली जाती। ये मैंने इसमें डाल दिया, ये देखिए, आप लोगों के सामने ही मैं इसको डाल रही हूँ। ये हो गया। अब ये है प्रीबायोटिक, गट संजीवनी का ही ये प्रीबायोटिक है, जो कि फाइबर है। ये वो फाइबर है जिससे कि जो जब ये बैक्टीरिया पेट में बढ़ेंगे तो इनको कुछ खाने को लिए चाहिए, वरना ये आपके हाथों को खाने लग जाते हैं। और एक बात बताऊं, कांजी से भूख बड़ी ज़बरदस्त लगती है। जिसे ये लगता भी मुझे भूख नहीं लग रही, वो कांजी ज़रूर पिए। ये 1 स्पून मैंने फाइबर डाल दिया, जिसको कि प्रीबायोटिक बोला जाता है। और जो बैक्टीरियाज को बढ़ाते हैं वो प्रोबायोटिक होते हैं। तो अभी सारे को मैंने कर दिया है मिक्स, क्योंकि बार बार चीज़ें लेने का समय होता भी नहीं और हमें याद भी नहीं रहती। फिर कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं बीच बीच में, जिनके ऊपर हम नहीं ले सकते। जैसे चाय वाय आपने पी ली, एकदम से नहीं ले सकते, या आपका चाय पीने का मन, आप एकदम से इसे नहीं ले सकते। कम से कम आधे घंटे का गैप होना चाहिए, आधे घंटे का, 40 मिनट का। तो ये हमारी रेडी हो चुकी है। इसके अब 2-3 मिनट बाद मैं इसको इनटेक कर लूँगी। तो ये जो बैक्टीरियाज हैं, असल में ये ही हमें, हमारे मूड को अच्छा रखते हैं। ये ही हमें स्ट्रेस से लड़ना सिखाते हैं। स्ट्रेस हर किसी की लाइफ में आते हैं, लेकिन कोई जल्दी उससे बाहर निकला था, कोई फंसा रह जाता। अब जो फंसा रह गया, कोई अच्छी बात नहीं है उसके फ्यूचर के लिए। वो उसकी बॉडी में कुछ ना कुछ बीमारियां लेकर आएगी। ये इस तरह की सोच, वो सोच तो रहा, उस दुख में जा भी रहा बार बार, फिर ये सही नहीं है। और ये कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जिनकी वजह से आपके रिश्ते निभते हैं, जिनकी वजह से आपका एक पति पत्नी में प्यार बना रहता है। ये वो गट बैक्टीरिया होते हैं। अगर उनकी कमी वहाँ पर है तो समझिए आपके संबंध भी खराब होंगे, आपके बीच में वो प्यार भी नहीं होगा जो पति पत्नी में होना चाहिए। तो ये गट बैक्टीरियाज हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। इन्हें बचाइए, अपनी ज़िंदगी को बचाइए। एंग्जाइटी और डिप्रेशन तो कुछ है ही नहीं, ज़ीरो है। अगर आप इन चीज़ों को कर रहे हैं, करो, अपने आने वाली जनरेशन को इन चीज़ों को दो। वरना इतने पेशेंट हैं, किसी भी हॉस्पिटल में जाके देखिए, डिप्रेशन वगैरह के भरा रहता है। सुबह ही आ जाते हैं लोग 8 बजे, और 4 बजे तक वो खाली होता है डिपार्टमेंट। तो इतने पेशेंट रहते हैं। तो अपने आने वाली जनरेशन्स को, अपने आस पड़ोस को अवेयरनेस को फैलाएं, और कम से कम डिप्रेशन तो उससे तो आप मुक्ति पा लेंगे इन चीज़ों को करके। थैंक यू।